हेलो दोस्तों, मैं सुषमा। यूनिक टीएलएम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए विज्ञान के कुछ कठिन टॉपिक्स, जितने भी कठिन टॉपिक हैं उसकी गतिविधियां बनाकर लेकर आई हूँ। और ये साइंस से रिलेटेड हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं और इनको मैं बताऊंगी। आप कविता के माध्यम से बच्चों को किस तरह से करा सकते हैं, इसके लिए मैंने एक बुकलेट बना ली है। गतिविधि एक्टिविटीज़, इसमें मैंने सबसे पहले इस गतिविधि को ले रही हूँ और ये गतिविधि है पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। इसमें मैंने कुछ पौधे बनाए हुए हैं और ये सूरज बनाया है, दिखाया है बच्चों को किस तरह से वायुमंडल की CO2 को लेकर पौधे नीचे जमीन से जल लेकर भोजन बना रहे हैं और इसे कविता के माध्यम से कैसे प्रस्तुत करेंगे, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। गतिविधि, बच्चे इसको गाकर बताएंगे। इनको हम पहले याद करा देंगे, करने के बाद में बच्चों से एक्टिविटी कराएंगे और एक्टिविटी बच्चे कर करके दिखाएंगे। इस गतिविधि में मैंने ये ऐसा लिखा है कविता के माध्यम से, मैं हरा पौधा हूँ, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। कैसे कैसे? सूर्य का प्रकाश लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, मिट्टी से जल लेकर और क्लोरोफिल मेरे पास होता है, तभी मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ, इसीलिए स्वयंपोषी कहलाता हूँ। अब हम बच्चों को इसके द्वारा ये बताएंगे कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में हम, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, कब वायुमंडल से CO2 लेकर, जल लेकर किस तरह से भोजन बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इसीलिए पौधे क्या हैं? स्वयंपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आप देखेंगे इस एक्टिविटी को प्रत्येक बच्चा याद कर लेगा और सुनाएगा और उसको ये भी पता चल जाएगा कि इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, या फिर आप देखेंगे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। इस प्रकार से एक छोटी सी गतिविधि द्वारा हम क्या बता सकते हैं बच्चों को? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और बच्चे इसे आराम से इजीली याद भी कर लेते हैं। अब मैं अपनी दूसरी एक्टिविटी बताऊंगी। दूसरी एक्टिविटी में मैंने लिया है ये मटर कुल की जड़ें बनाई हैं, जिसमें गांठें दिखाई हैं और इन गांठों के अंदर बच्चों को किस तरह से बैक्टीरिया रहता है और वो क्या करता है और इस संबंध को क्या कहते हैं, इसे मैंने एक कविता के माध्यम से बताया है। ये कविता इस तरह से है। गतिविधि हम बच्चों को कराएंगे, याद कराएंगे तो बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं। आओ जाने पता लगाएं, मटर कुल की जड़ों में क्या पाया जाता है। देखो देखो इन जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है। नाम है उसका राइजोबियम रेडिसिकोला। काम है उसका वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बदलकर मिट्टी को देना। अच्छा, तभी यह संबंध नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब समझ आया, पौधे की जड़ें इस जीवाणु को रहने का स्थान देती हैं, बदले में जीवाणु पौधे को नाइट्रेट देता है, यही पौधे का भोजन है, तभी यह संबंध सहजीवी कहलाता है। इस कविता को बच्चे बहुत अच्छी तरीके से याद भी कर लेते हैं और उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में भी पता चल जाता है और कैसे पौधे भोजन लेते हैं, कैसे चेंज होती है, ये सब इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पता चल जाता। तो ये एक मेरी छोटी सी गतिविधि। आगे मैं इसी तरीके से काफ़ी सारी गतिविधियां लिखी हुई हैं और ये मैं बच्चों को कराती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप भी कराएं, बच्चे आसानी से इसे याद भी कर लेते हैं और इसके बारे में बता भी सकते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जो 10th तक चलता है, आगे भी काम आता है। तो ये मेरी गतिविधि आपको कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगले उसमें मैं आपको अगली 2 गतिविधियां लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।